नमस्कार। कभी सोचा है कि क्यों अक्सर कम आय वाले लोगों के पास जब अचानक पैसा आता है तो वो फौरन खर्च हो जाता है, जैसे नया फोन, टीवी या फिर शादी ब्याह में दिखावा। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कुछ गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं? हाँ बिल्कुल, और आज हम इन्हीं कारणों की थोड़ी गहराई में जाएंगे, खास तौर पर भारत के संदर्भ में। अच्छा। और इसे समझने के लिए हम एक रिक्शा चालक रमेश की काल्पनिक कहानी देखेंगे। कैसे उसे पैसे मिले, कैसे गमाए, और फिर कैसे उसने सब कुछ बदला। दिलचस्प। तो मतलब हमारा मकसद है उन 5 मुख्य वजहों को समझना और रमेश की कहानी से सीखना कि इन आदतों को कैसे बदला जा सकता है। जी तो चलिए रमेश की कहानी से शुरू करते हैं। क्या थी उसकी शुरुआती जिंदगी, कैसी थी? रमेश मान लीजिए पटना का एक 40 साल का रिक्शा चालक था। रोज की कमाई 500 से 800 रुपए के बीच। पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए के एक छोटे से मकान में रहता था। और सपने? सपने सीधे साधे थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, एक दिन अपनी रिक्शा हो। लेकिन एक आदत थी, जब भी थोड़ा ज्यादा पैसा आता था वो तुरंत खर्च हो जाता था। कभी बच्चों के लिए महंगा फोन, कभी कुछ और फिर उसे अचानक एक सरकारी योजना से 1 लाख रुपए मिले। ये तो बड़ी रकम हुई उसके लिए। बहुत बड़ी। लेकिन उसने इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। क्या किया उसने? सबसे पहले तो एक नया स्मार्टफोन और टीवी खरीद लिया। अच्छा। फिर एक रिश्तेदार की शादी आ गई तो बस शान दिखाने के चक्कर में वहां 50,000 रुपए खर्च कर दिए। 50,000? अरे बाप रे। हाँ, नतीजा पैसा खत्म और रमेश फिर से वहीं पहुंच गया, बल्कि थोड़ा कर्ज भी हो गया। ओह, लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। उसकी एक पड़ोसी थी सुनीता दीदी, वो एक एनजीओ में काम करती थी। उन्होंने उसे समझाया, रमेश देखो, पैसा कमाना मुश्किल है पर उसे संभालना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये बात तो सही है। और ये बात रमेश को लग गई। उसने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों पैसा टिकता नहीं। तो चलिए उन कारणों पर आते हैं। पहला कारण आपने बताया तात्कालिक खुशी की चाह, मतलब फौरन खुशी चाहिए। हाँ देखिए, जब इंसान लंबे समय तक किसी चीज की कमी झेलता है ना, तो जैसे ही पैसा आता है उसे लगता है बस अभी उस कमी को पूरा कर लूं। ये सिर्फ चीजें खरीदना नहीं होता, ये एक तरह की राहत पाने की, कंट्रोल महसूस करने की इच्छा होती है सालों की तंगी के बाद। हाँ समझ सकता हूँ। रमेश का फोन और टीवी खरीदना शायद इसी का उदाहरण था। बिल्कुल। और आजकल तो ये ईएमआई, ऑनलाइन शॉपिंग ने इसे और भी आसान बना दिया है। ये बात तो है। दूसरा कारण? सामाजिक दबाव बहुत बड़ा फैक्टर है ये। अच्छा, कैसे? अपने समाज में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों के बीच इज्जत बनाए रखने का दबाव। शादी ब्याह, कोई फंक्शन, उसमें अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना। जैसे रमेश ने शादी में 50,000 रुपए खर्च किए। हाँ बिल्कुल, वो उसी दबाव का नतीजा था। और अब तो सोशल मीडिया ने इस दिखावे को और बढ़ा दिया है ना। सच में। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे अहम है, वित्तीय साक्षरता की कमी। मतलब जानकारी ही नहीं होना। बिल्कुल। बचत कैसे करें, निवेश कहाँ करें, छोटा सा ही सही, बीमा क्यों जरूरी है परिवार के लिए, इन बुनियादी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। रमेश को कहाँ पता था एसआईपी के बारे में या टर्म इंश्योरेंस के बारे में? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना? अच्छा। जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश होता है। जी। और आजकल तो जानकारी ऑनलाइन भरी पड़ी है, पर कई बार उस तक पहुंच नहीं होती या उसे अनदेखा कर दिया जाता है। सही कहा। चौथा कारण, भविष्य की अनदेखी करना, मतलब आज की जरूरतों में इतने उलझे रहना कि कल का सोच ही न पाना। एग्जैक्टली। रमेश ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अलग फंड बनाने का सोचा ही नहीं था शुरू में। तत्काल की जरूरतें इतनी हावी रहती हैं और सरकारी योजनाएं होती भी हैं, पर उनकी जानकारी या उन तक पहुंच, वो भी एक मसला है। और 5वां कारण थोड़ा मनोवैज्ञानिक है, आत्मविश्वास की कमी। ये सोच कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते या निवेश तो बड़े लोगों का काम है। हाँ, ये मानसिकता बहुत बड़ी रुकावट है। लोगों को लगता है कि वो ये सब कर ही नहीं सकते, ये उनके लिए है ही नहीं, जबकि आजकल कितने सारे रास्ते हैं छोटे निवेश के लिए, पर ये सोच कोशिश ही नहीं करने देती। लेकिन रमेश ने तो इन सब बाधाओं को पार किया। कैसे? सुनीता दीदी की सलाह के बाद उसने क्या कदम उठाए? देखिए, सबसे पहले उसने एक बहुत ही छोटा पर जरूरी काम किया। एक नोटबुक ली और अपने रोज के खर्च लिखने शुरू किए, आय व्यय का हिसाब। अच्छा, हिसाब रखना शुरू किया। हाँ, इससे उसे समझ आया कि पैसा जा कहाँ रहा है। और आप मानेंगी नहीं, वो महीने के करीब 3,000 रुपए बचाने लगा। आजकल तो एप्स भी हैं इसके लिए। अरे वाह,
छोटा कदम पर असरदार। और क्या किया? फिर उसने एक इमरजेंसी फंड बनाया, बहुत जरूरी, करीब 6 महीने के खर्च के बराबर, यानी 50,000 रुपए पोस्ट ऑफिस की बचत योजना में जमा किए, ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर कर्ज न लेना पड़े। बिल्कुल। शुरुआत छोटी भी हो सकती है, पर एक अलग खाता होना जरूरी है। और निवेश का क्या उसने वो भी शुरू किया? हाँ, लेकिन छोटी शुरुआत। डरते डरते 1,000 रुपए महीने की SIP शुरू की और साथ में 500 रुपए पोस्ट ऑफिस की RD यानी रेकरिंग डिपॉजिट में डालने लगा। मतलब गारंटीड रिटर्न वाली बचत। जी, ये दिखाता है कि निवेश के लिए लाखों नहीं चाहिए, 500 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। और वो सामाजिक दबाव वाला मुद्दा, उससे कैसे निपटा? उसने धीरे धीरे ना कहना सीखा। ये मुश्किल होता है शुरू में, पर उसने किया। अच्छा। शादी ब्याह या दिखावे के फालतू खर्चों पर लगाम लगाई। इससे महीने के करीब 5,000 रुपए और बचने लगे। एक नियम भी बनाया, कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले 24-48 घंटे रुककर सोचना। ये अच्छी टिप है, सीखना भी जरूरी था। तो उसने वित्तीय ज्ञान कैसे बढ़ाया? उसने वो जो NGO था ना, सुनीता दीदी वाला, उनकी मुफ्त वर्कशॉप में जाना शुरू किया। वहां उसने SIP, बीमा, बजट बनाना, ये सब सीखा। आजकल तो YouTube पर भी कितने अच्छे चैनल हैं जो आसान भाषा में सिखाते हैं। हाँ, जानकारी जरूरी है। परिवार की सुरक्षा के लिए भी कुछ किया उसने? हाँ, उसने एक टर्म इंश्योरेंस लिया, 25 लाख रुपए का कवर, जिसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 4,000 रुपए के आसपास था। ये तो बहुत जरूरी है। और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उसने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। साइकिल रिपेयरिंग सिखाना शुरू किया साइड में। उससे महीने की 5,000 रुपए की अतिरिक्त आय होने लगी। कमाल है। तो इन सब छोटे छोटे लगातार प्रयासों का नतीजा क्या रहा? मान लीजिए 8 साल बाद। 8 साल बाद रमेश की दुनिया ही बदल गई थी। उसके पास करीब 10 लाख रुपए का निवेश पोर्टफोलियो था, SIP, RD सब मिलाकर। 10 लाख? हाँ, और साइड वाले काम से महीने की 7,000 रुपए की अतिरिक्त आय आ रही थी, पैसिव इनकम। उसके सपने पूरे हो गए, बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड तैयार था और उसने अपनी रिक्शा भी खरीद ली थी। और सबसे बड़ी बात तो वो मानसिक शांति और आत्मविश्वास होगा, है ना? बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, उसने जो सीखा वो सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उसने अपने मोहल्ले में लोगों को मुफ्त में वित्तीय जागरूकता देने के लिए एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया। उसका संदेश सीधा था, पैसा आता है जाता है, लेकिन अगर तुम उसे सही रास्ता दिखाओ तो वो तुम्हारा भविष्य बना सकता है। वाह! तो रमेश की कहानी से ये बिल्कुल साफ है, वो जो 5 कारण थे, तात्कालिक खुशी की चाह, सामाजिक दबाव, जानकारी की कमी, भविष्य की चिंता न करना और आत्मविश्वास की कमी, इन सबको पार किया जा सकता है। रोज खर्च लिखना, छोटी बचत, छोटा निवेश शुरू करना और सीखते रहना, ये छोटे कदम वाकई में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। तो शायद आज ही अपने खर्चों पर एक नजर डालने का दिन है, या शायद 500 रुपीस की SIP के बारे में सोचने का, या इमरजेंसी फंड के लिए पहला छोटा कदम बढ़ाने का, या फिर अपनी किसी स्किल से अतिरिक्त आय का जरिया तलाशने का, कुछ भी छोटा सा। हाँ, कोई भी एक कदम। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातचीत, ये जानकारी उपयोगी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक के जरिए आप हमारे काम में सहयोग करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी और जानकारी, ऐसी और कहानियां आप तक लाते रहें। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी वित्तीय आदत अपनाई जा सकती है जो शायद रमेश की तरह आने वाले 8 सालों में किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे? छोटी लगातार कोशिशें, उनका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।